दोस्तों, देश में कल से लॉकडाउन 5.0 शुरू होने वाला है और आप सभी जानते हैं 3 से 6 जून के मध्य होने वाली काउंसलिंग में कोविड-19 के चलते दोस्तों काउंसलिंग स्थल नियम भी जारी कर दिए गए हैं पीएनपी से लाइव। आप सभी को दिखाने वाला हूं इस नोटिस को, क्योंकि ये विशेष बातें अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आप सभी को हो सकता है और ऐसे में दोस्तों आपको क्वारंटाइन भी रहना पड़ सकता है, जो आप सभी की समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो वहीं किस प्रकार से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चेक होंगे आप सभी के, जो आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, क्या नियम है उसके, वो भी दोस्तों स्पष्टतः जारी कर दिए गए हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल जो लिस्ट है दोस्तों, आप जानते हैं जिला आवंटन लिस्ट, ये कल आने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं और दोस्तों इसको रात में भी जारी होने की संभावनाएं थी, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया आधिकारिक रूप से कि ये कल ही आएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, दिनांक 3 और 6/6/2020 69,000 सहायक अध्यापक की आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले छात्र हेतु यहाँ कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश। क्या है ये दिशा निर्देश और इसकी पूरी की बहुत बड़ा नोटिस है दोस्तों। इसमें संपूर्ण कार्यक्रम भी दिखाया गया है, किस प्रकार से आप सभी के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह वैलिड होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले यहाँ काउंसलिंग स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी आप किसी को अपने साथ अगर ले भी जाएं तो उसको बाहर ही खड़ा होने दिया जाएगा। वैसे कोविड-19 चल रहा है तो आप किसी को मत ले जाइएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य पालन करना ज़रूरी होगा। काउंसलिंग स्थल में प्रवेश के समय काउंसलिंग कराते समय अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाए कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य पालन करें। ध्यान रखिएगा। प्रवेश, तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहते हैं। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 किए गए आवेदन पत्र में फ़ोटो पहचान पत्र, जनपद आवंटन सूची का वह पृष्ठ जिस पर अभ्यर्थी का नाम अंकित है दिखाए जाने पर ही काउंसलिंग स्थल में प्रवेश की अनुमति। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अब तक आपको कोई नहीं बता रहा था। ये 2 चीज़ें आपको सबसे पहले दिखानी होगी। अगर आप ये नहीं ले जाएंगे तो आपका ध्यान रखिएगा काउंसलिंग आपकी नहीं होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, ऐसे ही किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। 2 चीज़ें आपको ज़रूर दिखानी होगी, तभी आपको अंदर प्रवेश मिल सकेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती हैं। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग करानी होगी तथा हाथ सैनिटाइजिंग भी कराना अनिवार्य होगा। तो थर्मल स्कैनिंग भी आपकी होगी दोस्तों कोविड-19 के चलते। अभ्यर्थी काउंसलिंग स्थल पर चस्पा विवरण के अनुसार अपने ही काउंसलिंग कक्ष में बैठे अन्य कहीं भ्रमण नहीं करेगा, यानी एक आपको पूरा एक चस्पा मिलेगा आपको, वहाँ आपका नाम या रोल नंबर जो भी होगा वहाँ लिखा होगा, उसके अनुसार ही आप सभी को बैठना होगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। काउंसलिंग स्थल में प्रवेश से पूर्व, देखिए प्रवेश से पूर्व कह दिया है, पहले अपने शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों अन्य आवश्यक, यहाँ देख सकते हैं आप पत्राजातों को व्यवस्थित करना अनिवार्य होगा। अगर इसकी PDF आप चाहते हैं तो हमारे स्टडी गुरुकुल 69,000 ये सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, बिना स्पेस दिए आपको एक चैनल मिलेगा, वहाँ इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक बार काउंसलिंग स्थल में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थी को काउंसलिंग के पश्चात काउंसलिंग स्थल से बाहर जाने की अनुमति होगी, उससे पहले आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी पानी की बोतल, सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखें। ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पानी की सुविधा भी नहीं मिलेगी, आपको अपने लिए बोतल लेकर जानी होगी। काउंसलिंग स्थल के परिसर किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, इसलिए उपयोग के बाद उसको कूड़ेदान में ही डाल दें। अभ्यर्थी अपने वाहनों को काउंसलिंग स्थल पर निर्धारित पार्किंग में खड़ा करें, जिससे कि किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े। चूँकि आप सभी भावी अध्यापक हैं, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अध्यापक की गरिमा का भली भांति ध्यान रखते हुए आचरण करेंगे
वही दोस्तों आपको आचरण अपने अध्यापक वाला ही करना चाहिए। यदि काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थी को किसी प्रकार कोई असुविधा होती है तो ये कंट्रोल रूम में संपर्क करें। काउंसलिंग सीट पर पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम, देखिए काउंसलिंग सीट पर पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम है निर्गत हो, इसका ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम अंकित करना दोस्तों, तभी दोस्तों ये चेक हो सकेगा। तो यहाँ देख सकते हैं काउंसलिंग हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति 2 पत्रावलियों में तथा मूल पत्रावली में रखने हेतु निर्धारित क्रम। काउंसलिंग प्रपत्र अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु किया गया आवेदन पत्र, जनपद आवंटन हेतु किया गया आवेदन पत्र, जाति आरक्षण संबंधित पर यदि हो तो ठीक है, जाति आरक्षण अगर आपको चाहिए तभी आप, सामान्य मूल निवास, यहाँ देखिए कोई डेट नहीं दी गई है तो इसको आप चिंतित मत होइएगा, किसी भी डेट का आप ले जाइएगा, एफिडेविट एक लगा लीजिएगा। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, हाई स्कूल अंक तालिका व प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक तालिका प्रमाण, तो वही सारी ये प्रशिक्षण योग्यता वर्षवार जो होता है दोस्तों। यूपी टेट का आपको ले जाना होगा, यहाँ देख सकते हैं यूपी टेट का यूपी टेट या सी टेट और अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का अंक पत्र, यानी जो आपने सुपर टेट दिया था उसका, अध्यापक भर्ती आवेदन जो आपने 2019 में आवेदन प्रस्तुत, उसमें पहचान पत्र जो था वो, निर्धारित शपथ पत्र 100 रुपये का, 2 सादा लिफाफे 41 रुपये का, डाक टिकट जो बिना कुछ अंकित किए हो, अन्य आदि कोई। काउंसलिंग सीट पर पहुंचने के उपरांत तो इसी क्रम में आपको सभी को पहले लगाना होगा, ध्यान रखिएगा इस क्रम में लगाइएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब देखिए काउंसलिंग सीट पर पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, इनके नाम से बनवाना है, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्गत हो तथा ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नाम, ये सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, यहाँ आपको इसको फिलअप कर लेना है जो आपको पहले भी, और यहाँ अभ्यर्थी द्वारा इसमें घोषणा भी की जा रही है। उसके बाद आपको ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर का है, हालांकि ये तो ये श्रीमान श्रीमती कुमारी ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। कुल योग आपका कितना है, प्रमाण पत्र ये सब भरना होगा। मूल अभिलेखों की संख्या शब्दों में यहाँ भी भरना होगा। तो ठीक है, दिनांक रहित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में यहाँ काउंसलिंग पर चर्पा हेतु प्रपत्र, काउंसलिंग पर आपको ये चस्पाना होगा। कार्यालय निर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कार्यालय द्वारा निर्गत सूची क्रमांक, देखिए वहाँ आपको निर्गत सूची क्रमांक होगा वो यहाँ आपको भरना होगा। सहायक अध्यापक भर्ती का अनुक्रमांक, वो आपको अभ्यर्थी का गुणांक ठीक है, गुणवत्ता गुणांक, ये नाम आरक्षण विशेष आरक्षण, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, शपथ पत्र 100 रुपये का ये आपको एक लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सभी को यहाँ शपथ पत्र 10 रुपये के भी लगाने होंगे। ठीक है, शपथ पत्र, और ये फ़ोटो युक्त होगा, जबकि दोस्तों ये भी फ़ोटो युक्त होगा 100 रुपये का। इसमें फ़ोटो आपको इनका अगर आपको प्रारूप चाहिए और कहाँ से बनवाने हैं तो स्टडी गुरुकुल 69,000 टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो देखिए क्या कहा गया है, शपथ पत्र द्वारा मैं पुत्र पुत्री पत्नी श्री निवासी, यहाँ आपको जो भी अपना नाम, पति पुत्री हैं आप या पत्नी हैं जो भी, ठीक है, अगर आप अपने पिताजी के नाम से बनवाना चाहते हैं तो पिताजी के नाम से आप पुत्री कीजिएगा, अपने पति के नाम से आप श्री पत्नी कीजिएगा। परगना, तहसील, जनपद, ठीक है, कथन करता हूँ ये मुझे 69,000 में सापेक्ष अंतिम रूप से चयन उपरांत जनपद बुलंदशहर का आवंटन मेरे द्वारा प्रस्तुत, ये सारे जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके बारे में कहा गया है कि इसके रिगार्डिंग ही प्रपत्रों के आधार पर हुआ है। यह है मेरा एक अधिक से अधिक पत्नी जीवित नहीं है पुरुष के मामले में, अथवा यह है कि मेरे किसी पुरुष से विवाह किया है, उससे पूर्व में कोई पत्नी जीवित नहीं है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा आप सभी के डाउट क्लियर कर रहा है। पूरा का पूरा प्रपत्र ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन दे दूंगा। यहाँ अभ्यर्थी का दोस्तों नाम, पासपोर्ट साइज़ का स्वयं हस्ताक्षर फ़ोटो चिपकाया जाए, हस्ताक्षर इस प्रकार किया जाए, इस हस्ताक्षर का आधा भाग फ़ोटो पर आधा लगो। तो
तो आई होप आप समझ गए होंगे इस संपूर्ण प्रक्रिया और संपूर्ण कार्यक्रम। तो आप सभी को इस लिस्ट का विशेष ख्याल रखना होगा और इस लिस्ट को डाउनलोड करके दोस्तों देख सकते हैं, ताकि आप कोविड-19 के चलते जो आप जानते हैं काउंसलिंग स्थल नियम हैं उनका स्पष्टतः पालन कर सकें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आगे चलकर हो सकती है। तो ऐसे में आपको 14 दिन तक क्वारंटाइन भी रखा जा सकता है। तो आप प्लीज़ इसमें किसी भी तरह की कोई गलती मत कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जैसे ही ये जिला आवंटन लिस्ट आएगी आपको स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। फ़िलहाल इस वीडियो के माध्यम से मात्र इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, जय हिंद।